होली का त्यौहार आ चुका है। हमारे साथ हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि होली कैसे मनाई जाए, होली में क्या होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले दिव्यानंद महाराज जी, आपका स्वागत है लाइव लगातार में। और एक सबसे बड़ा एक संशय है, अभी भी लोगों में थोड़ा सा संशय बरकरार है कि क्या होली 18 मार्च को है या फिर 19 मार्च को है, क्योंकि जो होलिका दहन जो है, जिसे संवत भी कहते हैं, वो 17 को है। तो उसके बाद अमूमन होता है कि दूसरे दिन हम लोग होली खेलते हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पूर्णिमा की कुछ तिथि है, तो कई लोग मान रहे हैं कि 18 को है, कई लोग मान रहे हैं 19 को है। मैं चाहूँगा इस संशय को आप दूर कीजिए सबसे पहले। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको पूरे परिवार को लगातार को और आप सबों को विशेष करके बहुत शुभ मंगल कामनाएं। होली आपको एकदम रंगीन ग्रीटिंग्स, आपको मेरी ओर से बहुत शुभकामना कि सभी रंग इंद्रधनुषी आपको भगवान समृद्धि दे। एकदम सही प्रश्न किया है नीला जी आपने। ये लोगों का पिछले एक सप्ताह 10 दिनों से ये प्रश्न आ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से और प्रत्यक्ष भी। तो मैं बताऊं, देखिए, एक प्रचलन पहले क्या था कि कल रात को यदि होलिका दहन हुआ तो आज सुबह रंगोत्सव होना है। उसके पीछे कारण क्या, पहले भी ये स्थिति आती थी, लेकिन अभी क्या है कि अभी आपका ये बहुत बड़ा श्रेय है, मीडिया है, इंटरनेट है, लोगों के हाथ में टीवी है, पत्रिकाएं हैं, तो हमारे संवाद आप तक पहुंच जाते हैं। पहले क्या ये संवाद नहीं हो पाता था। जो गांव में मोहल्ले में पंडित जी होते थे वो अपना पूछे, और एक प्रचलन चला गया, तिथि को देखते नहीं थे नवरात्र के अलावा। अगर कल होलिका हुआ तो प्रातः होलिका दहन हो गया। मैं बताऊं आपको, देखिए, होलिका दहन जब भी होता है ये पूर्णिमा की रात्रि को होता है। उस पर दूसरी बात, पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन होना है, उसमें मुख्य बात है कि भद्रा के बीच में नहीं होना चाहिए। उस समय भद्रा दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और भद्रा समाप्त के भद्रांत यानी भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाना शास्त्र सम्मत है। इस बार भी भद्रा है, लगभग प्रतिदिन भद्रा रहते हैं। लगभग 1:12 रात तक भद्रा है। उसके उपरांत भद्रा से उपरांत होने के बाद ही होलिका दहन होगा। ध्यान रखने की बात है, 17 तारीख की अर्धरात्रि के बाद में होलिका दहन हो रहा है। अब होलिका दहन करने वाले 1:30 बजे 2 बजे रात को करें, या फिर उसके बाद 18 आने के बाद प्रातः करें, 12 बजे के पहले जब भी कर ले। तो एक स्वतंत्रता है कि 17 की रात या 18 के अपराह्न तक करें, तो उसके तुरंत बाद तो रंगोत्सव होगा नहीं। उसके भी कई उसके तकनीकी कारण है। और सबसे बड़ी बात जो मुख्य, जो सभी को जाननी चाहिए, आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है, जैसा मैंने बताया कि पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन होता है, जबकि रंगोत्सव होली जो हम खेलते हैं वो प्रतिपदा को होता है। तो प्रतिपदा जो पड़ेगा 12 बजे के बाद पड़ेगा। तीसरी बात, उदया तिथि, जिस तिथि में उदय होते हैं उसी तिथि का मान्य होता है। अब प्रतिपदा तिथि जो है वो 19 तारीख को पड़ रहा है, उदया तिथि, यानी जब पूर्णिमा जब प्रतिपदा लगेगा उस समय 18 तारीख रहेगा प्राहन, तो उस समय तारीख गिनती नहीं होगी, हम उसको पूर्णिमा ही मान्य होता है। और प्रातः जब सूर्य उदय होगा उस समय तिथि हमारा प्रतिपदा रहेगा। अतः प्रतिपदा के दिन रंगोत्सव होगा, तो 19 तारीख हो गया। कह सकते हैं कि 18 की रात्रि को होलिका दहन, 17 की रात को 18 गैप होगा, 19 को रंगोत्सव। बच्चे मानते नहीं है, ये तो पर्व के साथ हमारे ये त्यौहार भी है, उमंग का त्यौहार है। पर्व जहाँ है और त्यौहार एक दूसरा पक्ष है, जहाँ उमंग है। तो उमंग मन तो सदा दिवाली संत के, रोज होली रोज दिवाली। होली के बाद भी हम होली मन से, मानसिक रूप से उसी उमंग में रोज रहेंगे। 18 को भी खेल लिया जाए, हर्ज क्या है। किंतु शास्त्र सम्मत जो विधिवत हमारी होली होगी वो 19 को होगी। 17 रात्रि होलिका, 19 को होली, ये चीज़ है। चलिए, आपने एक स्वतंत्रता दी कि भाई 18 को भी खेला जा सकता है, लेकिन 19 को तर्क संगत है, शास्त्र सम्मत है। स्वामी जी, ये भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो होली उमंग का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, इसकी पौराणिकता भी है। चाहे आप भक्त प्रहलाद की बात करें, होलिका की बात करें, हिरण्यकश्यप, बहुत सारी बातें हैं, पौराणिकता सबको पता है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या होली में किया जाना चाहिए, क्या हो जिससे कि इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो भी आए। खुशियाँ तो हैं ही, और क्या करना चाहिए लोगों को और क्या नहीं करना चाहिए। 1-2 बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि आपसे मेरी अपेक्षा, आपकी अपेक्षा रहती है मेरे प्रति कि मैं सूत्र बताता हूँ।
होली में, दिवाली में, दुर्गा पूजा में। तो मैं सूत्र के लिए विशेष रूप से आपने मुझे एक स्थान दिया है तो मैं सूत्र ही बता रहा हूँ। आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष तो एक बच्चे जानते हैं, बाल्यकाल में भी पढ़ लेते हैं वो। देखिए, होलिका के दिन एक ऐसा बड़ी गूढ़ बात मैं बता रहा हूँ। उस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर रहती हैं और व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति का प्रवेश का स्थान जो है वो व्यक्ति का सिर है। आप देखे होंगे, हम लोग तो पगड़ी बांधते हैं। आजकल के नौजवान अगर पगड़ी, तो हमारे कम से कम झारखंड बिहार में तो ऐसा प्रचलन नहीं है। पुराने लोग कुछ बुजुर्ग कर ले, मैं भी बांधता हूँ, तो लोग टोपी लगाते हैं। महिलाएं, माताएं, बहनें क्या है, घर माथे में चुन्नी रखेंगी, आंचल रखेंगी, चुन्नी रखेंगी, स्कार्फ रखेंगी, जो भी आज शब्द बोल दिया जाए। स्टॉल रखती हैं बेटियां आजकल। सिर को ढक कर रखना, ये ख्याल रखना एक बात। सिर को होलिका के दिन निश्चित रूप से सिर ढका रहना चाहिए। आप मान लें कि आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां घूम रही हैं और वो प्रयास में है कि आपका सिर खुला रहे और आपके अंदर प्रवेश करूं। कहने वाले घरेलू भाषा में इसी को दूसरे ढंग से बोलते हैं, जिसे अंधविश्वास कह सकते हैं। आज के दिन जादू टोना बहुत होता है। किसी ने कुछ कर दिया, करने वाले करते भी हैं, लगे न लगे अलग बात है, किंतु आज के समय में अंधविश्वास से बाहर आना है और उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें तो नकारात्मक शक्तियाँ ये वातावरण में रहती हैं। वो किसी व्यक्ति का किया गया जादू टोना, काला जादू नहीं है, वो रहती ही हैं शक्तियाँ। सारी शक्तियाँ ब्रह्मांड में हैं। तो अपने सिर को ढक के रखें, इससे बचेंगे। और सूत्र की बात दर्शकों के लिए, देखिए, घर से ये गुप्त रूप से करेंगे आप, आपकी सुख समृद्धि कैसे बढ़ेगी और जो भी नेगेटिविटीज, नकारात्मकताएं हैं, वो कैसे दूर होंगी। बहुत छोटा सा सूत्र है। एक काले कपड़े में 3 चीज़ आपको लेनी है। थोड़ी काली तिल, पीली सरसों, एक जायफल। पुनः बोल दो, थोड़ा पीला सरसों लेंगे, थोड़ी काली तिल लेंगे, एक जायफल लेंगे, काले कपड़े में बांध लेना। एक रुमाल की तरह काला कपड़ा होगा, काले वस्त्र में उसको बांधना, चुपचाप पॉकेट पे रखें। जो भी आपको होलिका दहन के समय जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, आपको जाना, कुछ लोग समर्पित भी करते हैं वहाँ। आजकल वो चने की जो झंगरी होती है उसे भी, हाँ, वो भी करते हैं। हमारे मारवाड़ी समुदाय के लोग बहुत विधि विधान से, बहुत अच्छा, बड़ा श्रद्धा भक्ति होगी देख के, वो सारे लोग समर्पित करते हैं, गोबर के कंडे वगैरह, और घर में भी लाते हैं। इसी से बीच में मैं एक बात और बता दूं, इसको पूरा करने से पहले और बता दूं, जो सूत्र बता रहा था काले कपड़े, इसके बीच में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको। जब आप जाएं तो जो भी परिक्रमा वगैरह करना, प्रणाम करना, भगवान से प्रार्थना करना, आप वहाँ से थोड़ी भभूत, लोग राख बोलते हैं, समझने के लिए राख बोलना, लेकिन हमारा वो धार्मिक आध्यात्मिक शब्द भभूत है। भभूत को थोड़ा सा ले आए पुड़िया में, घर से कागज ले जाए। वहाँ परेशानी होगी कि भभूत को रखूँ कहाँ, गर्म भी होता है, ये सावधानी की आवश्यकता है। घर से कोई पुड़िया या कोई पात्र ले जाए, कोई डिबिया वगैरह, उस पर ले आए, घर पे लाए और लाते ही घर के सभी कोने में उसे छिड़क दें। सारी नकारात्मकताएं दूर होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और उसका भस्म का तिलक भी लगाते हैं। माताओं को ऊपर नहीं लगाते हैं, गले में लगा सकती हैं, वो सिर पे नहीं लगाती, पर पुरुष और बच्चे तो सिर पे लगाएंगे। चलिए मैं पूरा कर देता हूँ सूत्र को, जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं बहुत देरी से। मैं समझ रहा हूँ उत्सुकता कि वो काले कपड़े को करना क्या है। बहुत साधारण, पॉकेट पे रखेंगे, वो सारा परिक्रमा हो जाए, संभव हो कोई न देख पाए उस भीड़ में भी बड़ी चालाकी से, क्योंकि एक देखिए सूत्र, तंत्र सूत्र है, तंत्र की सारी क्रियाएं हैं वो गुप्त होती हैं। आप पॉकेट से उस पुड़िया को निकाला जिसमें 3 सामग्रियां बंधी हुई है, लिया, उसे अग्नि में समर्पित कर देंगे, प्रणाम करेंगे, भगवान से प्रार्थना करके घर चले आए। आप देखिए इसका प्रभाव कैसा पड़ता है। अगली मुलाकात में इसका आप अवश्य मुझे फीडबैक दे कैसा रहता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, आप आजमाएं। वर्षों का देखा हुआ है, प्रमाणिक सूत्र है। बिल्कुल, इस सूत्र को हम भी अपनाएंगे और देखते हैं कि क्या परिवर्तन आता है, जैसा आप बता रहे हैं। और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। स्वामी जी, मैं चाहूँगा कि अब अंत में आप एक संदेश दें होली के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए भी। हाँ, ये तो बिल्कुल होली का दहन की बात यदि करते हैं, दहन, हवन, हम ऐसी कौन सी चीज़ जो वास्तविक रूप में बाहर जो स्थूल रूप में जिसको जलाते हैं वो तो है, लेकिन बहुत सही प्रश्न आपने किया, बड़ा मन अंदर से एक भाव आ जाता है। व्यक्ति को अपनी गर्व, अपनी नकारात्मकताएं, अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स, ईर्ष्या, जलन, आज के दिन ये से
मानसिक रूप से उसको अग्नि में, उस हविष्य में डाल दें। और भारत, ये तो व्यक्तिगत है, हम अपने देश की भी बात करेंगे। हमारा देश एक नए भारत, इंडिया से भारत की ओर अग्रसर हो चुका है। हम राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारी एक परिकल्पना है कि राम राज्य पुनः आएगा। वर्तमान समय में भारत की स्थिति आज पिछले कुछ वर्षों के बाद जो देखने में स्थिति लग रही है कि जिस प्रकार से भारतवर्ष पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, भारत का गौरव बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हम राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व बनता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, एक समर्पित नागरिक, देशभक्ति, श्री राम के प्रति भक्ति हो और हम अपने जीवन में एक शुद्धता, शुचिता के साथ अपने जीवकोपार्जन करें और देश के प्रति भी एक भावना रखें, ताकि हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो और भारत को ध्वजा, हमारा सनातन का ध्वजा, पूरे विश्व में इसका नाम होता रहे और फिर हम सभी गौरवान्वित होंगे। ये मुख्य संदेश आज आप सबों के लिए मुख्य रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और होली की जो संदेश, होली का संदेश जो दिया स्वामी जी ने, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, सूत्र बताया कि कैसे इस होली का आप सदुपयोग कर सकते हैं अपने आने वाले समय के लिए। सहयोगी अभिषेक के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।